जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय ज़रूर बदलता है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो देखिए, अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह मैं सबसे पहले पेड़ों में पानी डालती हूँ, वही कर रही हूँ उठ के। सबसे पहले मैं जाती हूँ बालकनी में, थोड़ी देर वहाँ खड़ी होती हूँ, पेड़ों को देखती हूँ और ठंडी ताज़ी हवा लेती हूँ सुबह सुबह। उसके बाद बस पानी डालती हूँ, फिर आगे के काम करती हूँ। देखिए, सुबह सुबह एक बार ये ग्रीनरी देख लो ना, तो मन बहुत ही अच्छा हो जाता है। और पूरे दिन काम करने की ना एक मन में ना मतलब ताकत आ जाती है कि हाँ। और ये देखिए कितने अच्छे फूल भी खिल रहे हैं मोगरे के, और इतनी अच्छी खुशबू आती है और हवा भी कितनी बढ़िया चल रही है। तो सबसे पहले सुबह सुबह ना खुली हवा में जाओ, आराम से बैठो, तो अच्छा लगता है। और मैं तो बस यहाँ खड़ी हो जाती हूँ और मन शांत हो जाता है। बस अब इसके बाद आके जल्दी से मैं मुँह धो लूँगी और ब्रश करूँगी, फ्रेश होंगी, फिर आगे के अपने काम शुरू करूँगी। तो बस, और सुबह सुबह ना ठंडे पानी, क्योंकि सुबह सुबह पानी ठंडा होता है, मतलब ठंडा के रात में ना ठंडा होता है। वरना आप देखो आजकल इतनी गर्मी हो रही है, 8 बजे इतना गर्म होने लगता है कि फिर जब नहाओ ना तभी भी गर्म लगता है पानी। तो अभी सुबह सुबह आँखों में ठंडे पानी की छींटे डालिए, फिर ब्रश करिए फ्रेश होके। फिर अब मैं आ गई हूँ अपने काम पे। और सबसे पहले ये बॉटल्स वगैरह है ना, पानी आ रहा था तो ये भर के रख देती हूँ। और उसके बाद में बनाएंगे लंच की तैयारी करेंगे। तो आज अभी हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो वो लेके जाएंगे लंच। देखिए, सबसे पहले ये पानी पी लेते हैं अपना, और आराम से बैठ के 1-2 मिनट पानी पीऊँगी, उसके बाद करूँगी आगे की तैयारी। तो आज बनाने जा रहे हैं तोरई। तो तोरई मैंने निकाल ली है। और कुछ सब्जियां ऐसी होती है ना कि उनको आप रात में कट करके नहीं रख सकते, जैसे तोरई हो गई, लौकी हो गई, इन सबको ना सुबह सुबह कट करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये काट के रख दो ना तो फिर ये थोड़ी सी काली काली सी हो जाती हैं। तो इस वजह से इनको सुबह ही कट करना पड़ता है। तो बस अभी छील लेते हैं। और तोरई में वैसे तो आलू नहीं डाले तो चल जाता है, पर एक आलू डाल दूँगी मैं। और प्याज और एक टमाटर वो भी डालूँगी मैं। तो बस मैंने तोरई को काट लिया है और अब इनको जल्दी से धो के फिर बनाएंगे इनकी सब्जी। और आजकल क्या है कि बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो फिर ऐसा ज़्यादा वो रहता नहीं है हैट्रिक वाला कि हाँ, अगर मतलब आशी को स्कूल भी जाना होता है तो फिर ये रहता है कि उसको भी देखना होता है। तो क्या होता है कि 5:30 बजे तक उठना ही होता है हर हाल में। लेकिन अब आशी का स्कूल है नहीं, तो ये कि इन्हीं को जाना है, तो ये तो अपना आराम से सारे काम मतलब कर ही लेते हैं। जब आशी जाती है तो फिर उसको चोटी करो, कहीं शूज़ का देखना है, कपड़े वपड़े भी बनाना है, कहीं कुछ है तो उसके साथ टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये आजकल 6 बजे उठती हूँ तो काम हो जाता है। और बस लंच करना होता है। और आशी के तो स्कूल जाने की कोई हेडेक है नहीं, तो बस तो फिर 6 बजे से काम कर उठ के काम हो जाता है। और देखिए सब्जी भी बन गई है। और बस मैंने प्याज और टमाटर हल्के से मसाले डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं। और बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको बंद कर दिया, क्योंकि तुरई जो है ना ऑलरेडी अपना पानी छोड़ती है, तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है मैंने और सीटी लगा दी थी। अब सब्जी पक गई है और अब बना लेते हैं पराठे। तो बस अभी पहले तो गाय की 2 रोटी छोटी सी निकाल दे रही हूँ, उसके बाद बनाऊंगी इनके पराठे। तो अब लंच पैक कर देते हैं। पराठे बन गए थे तो मैं इनको रैप कर देती हूँ ये रैपिंग पेपर में। उसके बाद सब्जी रख देंगे दूसरे वाले टिफ़िन में। तो बस ये हो गया लंच तैयार। और गाय की रोटी पे ना थोड़ी सी चीनी निकाल के मैं उनकी मतलब अलग से डब्बा रख दिया है मैंने उनका, उसमें रख देती हूँ। अब वो जब है तो फिर मैं उनको दे देती हूँ। तो ये देखिए सब्जी पैक होगी और सब्जी का टिफ़िन में पहले नीचे रखूँगी। वैसे हालांकि इसमें से लीक नहीं करती है सब्जी, पर फिर भी क्या होता है नीचे रख दो तो सही रहता है,
फैलने के चांसेस कम रहते हैं। और अब बस देखिए ये कुकर भी खाली करके रख देंगे। उसके बाद में ये कुकर वगैरह सारे बर्तन साफ़ करके और गैस साफ़ करके सब अच्छे से किचन को क्लीन कर देंगे। तो अभी सब्ज़ी बन गई थी, ये देखिए, इसको भी ढक के रख दूँगी। और अब लंच तो पैक हो गया था, अब उनको ब्रेकफास्ट में खा के जाना था ब्रेड। तो ब्रेड को वही बना दिया है और उस पर लगा देंगे पीनट बटर। तो पीनट बटर लगा के ये ब्रेड ऐसे खाने में ना बहुत अच्छा लगता है, और ये पीनट बटर अच्छा भी है, क्रंची। इसमें मतलब पीनट के ना टुकड़े भी पड़े हुए हैं और अच्छा लगता है। तो ये ब्रेड में लगा के इस तरह से खाओ और थोड़ा सा गर्म कर लो ना ब्रेड को, ये ऐसे टोस्ट कर लो तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से मैंने कर दिया है। और अब इनको दे देते हैं, जो बादाम भिगो के रखते हैं ना रात को, वो मैंने छील ली थी, और अखरोट भी भिगोते हैं तो वो भी। तो बस इनका हो गया ब्रेकफास्ट, अब इनको दे दूँगी, फिर ये चले जाएंगे खा के नाश्ता वाश्ता करके ऑफिस, फिर आके अपने सारे काम करूँगी। तो बस अब आ गए हैं फिर से किचन में। तो अब वो चले गए थे नाश्ता करके, और उसके बाद अब आती है बारी किचन की सफाई की। तो सबसे पहले तो मैं ये जो टोस्टर निकाला था ना, इसको अच्छे से झाड़ के फिर रखूँगी, क्योंकि इसमें ब्रेड के वो गिर जाते हैं ना, सेको ना, जब सेकते तो ब्रेड के थोड़े से गिर जाते हैं। तो फिर अगर इसको झाड़ के सही से नहीं रखते ना तो गंदगी आती है, तो कभी कभी इसमें कीड़े वीड़े भी चले जाएं। क्योंकि देखिए जहाँ भी खाने का कुछ भी चीज़ होती है ना, वहाँ कीड़े वगैरह आ ही जाते हैं, चींटी आ जाती है, कुछ भी आ सकता है। तो हमेशा कुछ भी यूज़ करिए अप्लाइंसेस तो उसको हमेशा झाड़ के उसी टाइम पे पोंछ के रख दीजिए, और जब आप दोबारा निकालेंगे तो फिर आपको वो क्लीन ही मिलेगा। तो देखिए मैंने उसको रख दिया था, और अब गैस भी साफ़ कर दी है, और पूरे किचन के वॉल्स वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और बस अब जल्दी से फटाफट से बर्तन धो लूँगी, और तो इधर किचन का काम हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पे मुझे अभी दोपहर मतलब जब तक कि नहा के आएंगे ना तब तक कि फिर कोई काम नहीं रहेगा। और अभी बच्चे भी सो रहे हैं, और जब वो उठेंगे तब उसके बाद में ही नहाएंगे, फिर नाश्ता वगैरह होगा। तो अभी तो 1 डेढ़ 2 घंटे तो यहाँ पे काम नहीं है। तो बस अभी देखिए बर्तन भी धुल गए हैं, सब साफ़ हो गया है, किचन को मैंने अच्छे से चमका दिया है। और अब यहाँ से जो कूड़ा वगैरह है वो सब भी हटा देंगे, बाहर रख देंगे। और अब ये चले गए थे, उसके बाद मैंने किचन से साफ़ कर लिया था, तो आधा 1 घंटा हो गया था, आधा घंटा हाँ हो गया था। तो फिर अब लगा देते हैं यहाँ पे झाड़ू। तो सुबह सुबह ना एक बार घर में झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए, हालांकि मेड लगी हो फिर भी एक बार खुद से अपने हाथों से ना झाड़ू एक बार घर में ज़रूर से लगानी चाहिए। उससे अच्छा होता है घर में झाड़ू लगाना सुबह सुबह। तो बस वही मैं कर रही हूँ। मैं बस अभी यहाँ पे हल्का हल्का झाड़ू लगा दे रही हूँ, बाकी तो मेड आएगी तो वो झाड़ू पोछा करेगी ही, लेकिन अभी के लिए मैं हल्का हल्का सा लगा दे रही हूँ यहाँ पे। और क्योंकि कहते हैं ना सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए घर में, और सबसे पहले तो मेन डोर में ही लगानी चाहिए उठ के सीधा। लेकिन क्या होता है कि आजकल हम लोग बस सीधे उठते हैं और किचन में ही जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो नाश्ता वाश्ता बनाने का ही रहता है, क्योंकि सब ऑफिस वाले हैं और बच्चों को स्कूल जाना है कुछ है। और आजकल इतनी जल्दी कोई उठता नहीं है 4 बजे उठ के, कि मतलब पहले नहा धो बनाए, यही लगती है झाड़ू अब। तो देखिए अभी ये सब काम हो गया था, 8:30 बज गया है, और अभी ये लोग सो रहे हैं। मैं अभी इनको उठाऊंगी भी नहीं, मैं उठाऊंगी इनको 9 बजे करीब, क्योंकि अभी मैं ना तब तक की योगा कर लेती हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो टाइम है तो मैं कर लेती हूँ, मतलब टाइम क्या, मैं वैसे भी इसी टाइम पे ही करती हूँ। मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के नहीं करती, जब ये चले जाते हैं। और जब पहले भी आशी भी स्कूल जाती थी ना, तो भी मैं स्कूल जब आशी चली जाती थी और ये चले जाते थे तब उसके बाद ही करती थी। तो अब वही कर रही हूँ मैं। तो बस थोड़ा बहुत योगा करूँगी, और मैंने टीवी में चला लिया है मंत्र, गायत्री मंत्र। तो बस उसको सुनती जाऊँगी और अपना योगा एक्सरसाइज करती जाऊँगी, जो भी करना है। वैसे मैं ना बदल बदल के करती हूँ, कभी योगा कर लिया, कभी एक्सरसाइज कर ली, कभी मतलब कभी बैठने वाली कर लेती हूँ, कभी खड़े होकर भी कर लेती हूँ। मतलब हर तरीके से बदल बदल के डेली कर लेती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक ही एक्सरसाइज करनी है, सेम एक्सरसाइज करनी है। मैं अलग अलग बदल बदल के हर तरीके की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो बस अभी मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, और बस इसके बाद देखिए ईशी उठ के आ ही गई है तब तक की। और
ईशी जो है वो तो उठ ही जाती है, मतलब 8:30 9 बजे तक हाल हाल में उठ जाती है। लेकिन अभी आशी जो है वो सो रही है, क्योंकि वही है ना, उसको स्कूल जाती है तो सुबह सुबह उठती है। अब उसको सोने का टाइम मिला है, स्कूल की छुट्टियां चल रही है तो फिर वो आराम से कर रही हैं। वरना ईशी जो है उसका तो है ही है, क्योंकि वो घर में रहती तो हमेशा 8:30 9 बजे तक उठ ही जाती है हर हाल में। तो वही उठ के आ गई, अब एक्सरसाइज कर रही है और मेरे साथ भी थोड़ा बहुत उसने एक्सरसाइज करा। फिर हम दोनों सब तीनों ने नहा लिया था। मैंने पहले इन दोनों को नहलाया, फिर खुद भी नहा लिया था और अब के कपड़े भी डाल दे रही हूँ वॉशिंग मशीन में। तो बस अभी ये सारा काम हो जाएगा। उसके बाद में बस हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया था, इन लोग को दूध पिला दिया था और मैंने चाय वगैरह सब पी ली थी। और ये लोग बस ये हैं इधर उधर ऐसे ही घूम रही हैं। अब मैंने कपड़े डालने गए थे ना, फिर इन लोग को बोला कि आशी को बोला था कि अभी चोटी नहीं करी थी आशी ने, मतलब बाल नहीं बनाए थे। तो वही आशी को बोल रही थी कि कॉम लेकर आओ तो बाल बना दे, तो इसी दौड़ के कॉम लेकर आ गई है। हालांकि इसी को मैंने पहले ही बाल बना दिए थे, नहाने के तुरंत बाद इसके बना देती हूँ। तो बस अब आशी के बाल बाल बनाऊंगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह बना देते हो तो फिर पूरे दिन सही रहते हैं। नहीं तो फिर अगर एक बार छूट जाए ना, फिर ये ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और कामों में लग जाओ ना तो फिर रह जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।